विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक। नमस्कार, विजय तिलक के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के तहत वोटिंग हो रही है। वोटिंग परसेंटेज से लेकर हर एक बूथ पर क्या है स्थिति, कहां प्रत्याशी और कहां वीवीआईपी डाल रहे हैं वोट, लगातार ये जानकारी एबीपी गंगा आप तक पहुंचा रहा है। और इसमें सहयोगी है मेरे जुड़े हुए, दीपा है डेटा सेंटर से और साथ ही ब्रेकिंग सेंटर से गुंजन दीक्षित मेरे साथ हैं। बिल्कुल, इसी बीच अनु एक बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं। यूपी में 5वें चरण में मतदान के 7 घंटे पूरे हो चुके हैं। 1 बजे तक ओवरऑल 35% मतदान हुआ है। ये बड़ी जानकारी दे दें, चित्रकूट में सबसे अधिक 49% मतदान हुआ है, प्रयागराज में सबसे कम 30% मतदान हुआ है। तो ये ओवरऑल 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं। चित्रकूट में सबसे अधिक 39% मतदान हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। 7 घंटे वोटिंग को शुरू हुए हो चुके हैं। लगातार लोग पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। प्रयागराज में भी जो वोटिंग का परसेंटेज है वो भी सामने आ चुका है, वो है 30%। पट्टी की बात करें तो 38% मतदान अभी तक हुआ है। वहीं इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां कुंडा में सपा प्रत्याशी पर हमले का मामला सामने आया है। नरेश उत्तम पटेल, राजेंद्र चौधरी चुनाव आयोग इसको लेकर पहुंचे हैं। यूपी सपा अध्यक्ष नरेश उत्तम ने शिकायत की है। नरेश उत्तम पटेल ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। कुंडा में सपा प्रत्याशी पर हुए हमले की शिकायत की गई है। जनसत्ता दल के समर्थकों पर हमले का आरोप लगाया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। यूपी सपा अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने शिकायत की है, चुनाव आयोग से इसको लेकर शिकायत की गई है। तो आपको बता दें, नरेश उत्तम पटेल, राजेंद्र चौधरी चुनाव आयोग पहुंचे हैं। यूपी सपा अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। कुंडा में सपा प्रत्याशी पर हुए हमले को लेकर यह शिकायत दर्ज की गई है। देखिए, उसकी कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा सत्तारूढ़ दल है। सत्ता का दुरुपयोग करके अधिकारियों के जरिए, अपने गुंडों माफियाओं के जरिए लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जब से उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव शुरू हुआ है, तभी से लगातार हम शिकायत भेज रहे हैं, एक उस पर कोई कार्रवाई होती नहीं है। आज तो और भी गंभीर है, जो हमने आरोप लगाए हैं उनमें सच्चाई है। हमने यहाँ के मुख्य अधिकारी निर्वाचन को ये कहा है, हमने और प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम पटेल जी ने, कि कुंडा में हमला किया गया हमारे पार्टी के उम्मीदवार गुलशन यादव के ऊपर, उसकी गाड़ी तोड़ दी गई, उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, बूथों पर कब्जा किया जा रहा है, वोट नहीं डालने दी जा रही है और धमकी दी जा रही है कि चुनाव के बाद इस शाम को फिर हम देख लेंगे। इससे लोकतंत्र बहुत खतरे में है। उत्तर प्रदेश की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है और निर्वाचन आयोग की ये जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, स्वतंत्र चुनाव होने चाहिए, निर्भीकता के साथ लोग अपना मतदान करें। समाजवादी पार्टी ने तकरीबन 1.5 दशक के बाद इस सीट से अपना प्रत्याशी उतारा है और प्रतापगढ़ के कुंडा में सपा प्रत्याशी गुलशन यादव के काफिले पर हमले के बाद सियासत अब गर्मा गई है। गुलशन यादव का आरोप है कि उनके काफिले पर पथराव हुआ और बाद में हवाई फायरिंग भी हुई। उन्होंने कुंडा से विधायक राजा भैया पर हमले के आरोप लगाए हैं। देखिए, हमारे साथ गुलशन यादव हैं। गुलशन यादव बताएंगे कि उनके ऊपर हमला हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ। बताइए गुलशन जी। हमारे एजेंट हैं, बूथ पे एजेंट थे राकेश सरोज जी, उनको रघुराज प्रताप सिंह, एमएलसी अक्षय प्रताप, गोपाल गाड़ियों में उठा लिए, बूथ के अंदर से गाड़ी में बैठा के ले गए, मारा पीटा, सर फट गया। हमें अंदेशा है कि हाथ भी हो सकता है फ्रैक्चर हो, पैर से, जूते से पेट में बहुत मारा। उसके बाद जब हमें जानकारी हुई तो हमने भी सोचा कि देखें भाई क्या हालचाल है, कैसे क्या घटना हो गई। तो हम पहाड़पुर तरफ से निकल रहे थे, पहाड़पुर बनोही की तरफ से, तो वहाँ मेरी गाड़ियों पे फायरिंग की गई। एकदम जब जानलेवा हमला हुआ, 3 गाड़ियाँ तोड़ दी गई और अभी करेटी में अखिलेश यादव हैं, उनको मारा पीटा गया, गाड़ी तोड़ दी गई। रघुराज प्रताप सिंह
हमारे भाई को भी चोट लगी। तो बड़ी बड़ी घटनाएं। कौन है? ये हमारे साथ चल रहे हैं, समर्थक हैं हमारे। अच्छा, ये कह रहे हैं गुलशन यादव की इनके समर्थक को चोट लगी है, पट्टी वगैरह लगा हुआ है यहाँ पर चारों तरीके से, और यहाँ भी इनको चोट लगी है गुलशन। जी जी। और कौन कौन लोग घायल हुए हैं? और राकेश सरोज को रघुराज अपने हाथों से मारे, अपनी गाड़ी में उठा के ले गए। अक्षय प्रताप गोपाल भी था साथ में। ये सारे लोग थे। ये चूंकि जनता का समर्थन इन्हें मिल नहीं रहा है, 30 साल का तिलिस्म टूटने जा रहा है, तो एकदम बौखला गए हैं। बराबर बूथ कैप्चरिंग करवा रहे हैं यहाँ। आप किस गाड़ी में बैठे थे गुलशन? हम फॉर्च्यूनर में थे। ये इस गाड़ी में बैठे थे आप? इस गाड़ी में बैठे थे और यहाँ हमला हुआ। मारने में ये लग गया वहाँ पे। यहाँ पत्थर पे, यहाँ पत्थर लगा, इस गाड़ी में ये पत्थर लगा। और इस गाड़ी में कौन बैठा था? ये इस आपके समर्थक बैठे थे? जी जी, इसमें तोड़ दिया, आगे तोड़ दिए। अच्छा, ये इधर भी तोड़ दिया गया है जी। हाँ हाँ, सिक्योरिटी चल रही है जो मेरे साथ इसमें बैठे थे। सिक्योरिटी के लोग इसमें थे। इसको ईंटे से तोड़ दिए, फेंक के मारे, पथराव कर दिए यहाँ पे। जी 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 जी। इसमें आपकी सिक्योरिटी के लोग थे, सिक्योरिटी के बावजूद भी हमला हुआ? बिल्कुल बिल्कुल हमला हुआ। सिक्योरिटी के सामने सब कुछ हो रहा है। अच्छा। और यहाँ का प्रशासन मुख्य दर्शक बना बैठा है। सिक्योरिटी में ये सारे लोग जो पुलिस वाले सब सिक्योरिटी के लोग हैं? हाँ, सिक्योरिटी के लोग हैं सब। इसी गाड़ी में घटना हुई? जी जी, इसी गाड़ी में थे, स्कॉर्पियो में थे। इनके ऊपर भी हमला हो गया? बिल्कुल हमला हुआ। पूछिए, आप बात कर लीजिए, खुद सामने खड़े हैं आपके। पुलिस के आप लोगों पे भी हमला हुआ? आप लोग बैठे हुए थे? हाँ बैठे थे, पथरा हुआ है। पथरा हुआ है। तो क्या आप लोग इसी गाड़ी में थे, स्कॉर्पियो में? हाँ स्कॉर्पियो। तो चोट लगी किसी को? चोट तो नहीं लगी। चोट नहीं लगी। कितने लोग थे? हम लोग तब तक उतर गए थे। अच्छा, तुरंत उतर गए। हमला होते ही आप गाड़ी से उतर गए थे? कितने लोग थे? हम 4 लोग इसमें थे। 4, ये 5, ये सारे लोग उसी में थे? मेरे साथ 6 लोग थे, जो 2 लोग मेरी गाड़ी में थे, 4 लोग स्कॉर्पियो में थे। बाकी प्रशासन के लोग बाद में आए। जब घटना हो गई तब हमें प्रशासन मुहैया कराया गया। एक और गाड़ी टूटी हुई? जी बिल्कुल टूटी गई है, बिल्कुल तोड़ी गई है। ये जो है, और आज शाम तक कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है, जिसके जिम्मेदार ये स्विफ्ट डिजायर रघुराज प्रताप सिंह, गोपाल, अक्षय प्रताप, ये लोग हैं। उनके साथ एक उनका ड्राइवर है रोहित सिंह, जिसका घर मनगढ़ पड़ता है। ये भी गाड़ी तोड़ दी गई। इसमें इस गाड़ी में कौन बैठा हुआ था? अब इस गाड़ी तो पीछे थी ये गाड़ी तो पीछे थी, काफी पीछे गाड़ी। ये लोग वोट देने, ये वोट करने जा रहे हैं। वोट मतलब ये आपके गाड़ी साथ में नहीं? नहीं, साथ में थी। वोट देने जा रहे हैं। चपेट में आ गई? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें लगा होगा। गाड़ी चल रही थी? जी जी जी। दिखाते हैं जो गुलशन के साथ गाड़ी चल रही थी, जैसा कह रहे हैं कि ये गुलशन की जो गाड़ी है, उनमें ये इसमें समर्थक बैठे हुए थे इस गाड़ी में? बिल्कुल बिल्कुल, तुरंत गाड़ी खड़ी करो। ए जाम, उसमें समर्थक बैठे हुए? जी 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 जी। और ये गाड़ी पूरी तरीके से चकना, ये गाड़ी आगे थी? हमारी आगे थी गाड़ी, हमारी गाड़ी आगे थी। जब गाड़ी आगे थी तो आगे थी, फिर पीछे स्कॉर्पियो थी, उसके बाद फिर ये गाड़ी थी। हाँ, पूरा एकदम 25-30 लोग लामबंद होके। आप जिस गाड़ी में उसमें बहुत कम पत्थर चले क्या? अब देखिए क्या है, पत्थर है कि गोली है, आप अपने आँख से पहले देखिए उसको। गोली है। अच्छा, गोली चली है। गोली कई राउंड वहाँ फायर हुआ है। फायर हुआ है कई राउंड। गुलशन यादव का कहना है कि फायरिंग हुई है, गोली चली है, और ये केवल पथराव नहीं हुआ है। और ये बताइए जी, गोली कह रहे हैं आप, ये बुलेट प्रूफ है क्या? नहीं, बुलेट प्रूफ नहीं है। हाँ। टूट गया, आप देखिए कांच। हाँ बिल्कुल। एक गाड़ी बगल करा दो भाई। आपने एसपी से बात की थी? जी बिल्कुल, हमने बताया कि हमें घेर लिया गया, मेरी हत्या हो जाएगी। आपने कहा था पहले? बिल्कुल। अभी कहा है कि पहले? अभी भी कहे थे, इसके पहले भी कहे थे कई बार। लिखित में कोई बिल्कुल लिखित दिए हैं, हर जगह लिखित दिए हैं। लिखित में कुछ है आपके पास? अभी गाड़ी में नहीं है, घर पे रखा है। मोबाइल में है? नहीं, मोबाइल पे नहीं है। तो मोबाइल से मंगा के दीजिए अगर हो तो। हाँ बिल्कुल दे देंगे, आपको व्हाट्सएप कर देंगे। पहले इसकी आशंका बिल्कुल 1 लाख बार हमने लिखा पढ़ी की है। व्हाट्सएप पे मंगा के आपको व्हाट्सएप कर दे रहे हैं। अपना नंबर आप बता दीजिए हमको। तो ये सुना आपने, गुलशन यादव ने खुद आप बीती बताई है, और साथ ही वहां मौजूद जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने भी बताया है कि किस तरह से हमला हुआ है। और साफ तौर पर गुलशन यादव आरोप लगा रखे हैं कुंडा के मौजूदा विधायक राजा भैया और उनके समर्थकों पर कि इन्हीं की शय पर यह हमला हुआ है। आपको बता दें कि राजा भैया जो 6 बार से विधायक है इस सीट पर, 7वीं बार दावेदारी कर रहे हैं और इस बार 1.5 लाख से ज्यादा मतों से जीतेंगे ये दावा कर रहे हैं। लेकिन सपा के कैंडिडेट उतारने के बाद उस पर यह हमला एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और साफ तौर पर गुलशन यादव का यह आरोप है कि राजा भैया और उनके समर्थकों ने ही यह हमला करवाया है। और चलिए अब सीधा लिए चलेंगे आपको देवरिया। सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन चल रहा है। विकास की चर्चा कर रहा है,
गरीब कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा कर रहा है, योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की बात आज कर रहा है। लेकिन पूछा जाना चाहिए, जब इन लोगों की सरकार थी तब इन लोगों ने इस कार्य को क्यों नहीं पूरा किया? भाइयों बहनों, आज इसीलिए आज जब हम लोग देवरिया में आकर के कुछ ही देर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन देवरिया की इस भूमि पर होने वाला है, मैं इस अवसर पर आप सभी का आह्वान करूंगा कि हम सभी लोग इस बात को सुनिश्चित करें कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब मंच पर आएंगे, उनका जोरदार स्वागत के साथ ही हम लोग पूरे समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बातों को सुनकर के इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए हम सबको कार्य करना होगा। आज के इस अवसर पर आप सभी मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जब तक यहां पे प्रधानमंत्री जी के तीनों हेलीकॉप्टर लैंड करते हैं, आप सभी मेरे साथ मंच की ओर आप सभी अपने दोनों हाथ उठा करके अभिवादन के साथ मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। तो ये तस्वीरें आपको देवरिया की दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और कुछ ही देर में मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। आज 5वें चरण के लिए मतदान हो रहा है, लेकिन आगे के चरणों के लिए चुनाव प्रचार भी बीजेपी का जारी है। पीएम मोदी खुद पहुंच रहे हैं और अब पूर्वांचल में एक बड़ी जीत का दावा पीएम मोदी के जरिए ही पेश किया जा रहा है। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री मोदी जनसभा स्थल पर पहुंच रहे हैं और यहां इंतजार हो रहा है पीएम मोदी का ही। और ये पीएम का हेलीकॉप्टर है जो जनसभा स्थल पर अब लैंड करने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद हैं और साथ ही प्रत्याशी जो इस क्षेत्र के हैं वो भी मंच पर बने हुए हैं। तो पीएम मोदी अब पहुंच चुके हैं देवरिया में, जहां आज ये जनसभा हो रही है बीजेपी की। अब मात्र 5वें चरण के बाद 2 चरणों के चुनाव बचे हुए हैं, जिसका प्रचार पूरे जोर शोर से बीजेपी कर रही है। लगभग अब ये ऐसे क्षेत्र में पहुंच चुका है चुनाव जहां पर बीजेपी के लिए बहुत डिसाइसिव मूवमेंट होने वाले हैं, क्योंकि शुरुआती चरण माना गया था जो समाजवादी पार्टी और उसके अलायंस के लिए था, लेकिन इस बार इस सीटों पर ये जो क्षेत्र हैं यहां बीजेपी का होल्ड मजबूत है और बीजेपी कोशिश करेगी कि इस गढ़ में सेंधमारी बाकी पार्टियां ना कर पाएं। ठीक है अनु, रोकना चाहूंगी मैं आपको, क्योंकि 1 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो आ चुका है। प्रतापगढ़ जिले में 1 बजे तक 34% मतदान हुआ है। प्रतापगढ़ जिले में 7 सीट है और 7 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। अभी तक का जो वोटिंग परसेंटेज है, यानी कि 1 बजे तक का जो आंकड़ा है वो सामने आ चुका है। 34% मतदान हुआ है। बिल्कुल गुंजन, ये पूरी जो जानकारी है प्रतापगढ़ जिले की वो आपने दे दी है। 1 बजे तक का डेटा क्या रहा गुंजन ने बता दिया। 7 सीटें हैं विधानसभा की, यहाँ पर अलग अलग जानते हैं अलग अलग सीटों में क्या रहा है 1 बजे तक का ओवरऑल डेटा। रामपुर खास की सबसे पहले बात करते हैं, 35% वोटिंग यहाँ पर हुई है। 1 बजे तक का ही डेटा है। बाबागंज की तस्वीर भी आपके सामने हम रख रहे हैं, 37% वोटिंग यहाँ पर हुई है 1 बजे तक। कुंडा की तस्वीर भी देख लीजिए, 32% लोगों ने वोट किया है। 1 बजे तक का डेटा है। विश्वनाथगंज की बात कर रहे हैं, 29% वोटिंग यहाँ पर हुई है 1 बजे तक। इसके अलावा प्रतापगढ़ सदर में 31% वोटिंग हुई है। पट्टी की बात कीजिए, जल्दी तस्वीरें दिखाते हैं जल्दी आगे। पट्टी में 38% वोटिंग हुई है। रानीगंज में 35% वोटिंग हुई है। ये 1 बजे तक का ओवरऑल डेटा है। अलग अलग हिस्सों में अलग अलग विधानसभा सीटों में क्या डेटा अभी तक रहा, कितनी % वोटिंग हो पाई है, वो पूरी जानकारी हमने आपके सामने रख दी है। सदर, पट्टी, रानीगंज, इसके अलावा 7 विधानसभा की सीटें हैं और लगातार अच्छी खासी वोटिंग हो रही है अलग अलग इलाकों में। 7 सीटों पर आज वोटिंग लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से लेकर के जिले की पट्टी सीट से कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि ये चुनाव विकास और विश्वास पर इस बार हो रहा है। मतदान की प्रक्रिया जारी है
और हमारे साथ मौजूद हैं सूबे के कैबिनेट मंत्री मोती सिंह। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या है मुद्दे, किन मुद्दों पर मतदान हो रहा है। मंत्री जी, किन मुद्दों पर मतदान चल रहा है? विकास, मोदी जी का नाम, गरीबों को मुफ्त राशन और योगी जी का कुशल नेतृत्व, कानून व्यवस्था से लेकर सड़क, बिजली, पानी, फ्री बिजली, किसान को फ्री बिजली, मकान और उसके साथ फ्री कनेक्शन, आपको 5 लाख का गोल्डन कार्ड, फ्री गैस, जितना भी विकास का मुद्दा, विकास और विश्वास पर, मोदी जी के नाम पर, भाजपा के काम पर, योगी जी के नेतृत्व पर मतदान हो रहा है। आपके सामने जो प्रतिद्वंदी हैं उसमें किसको आप मानते हैं कि सबसे ज़्यादा? जो सामने खड़े हैं इनके चरण की कृपा हमारे ऊपर है, इनकी जिस पर कृपा है उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं। जैसे ददुआ का भतीजा आपके सामने चुनाव लड़ रहा है और एक बसपा से लड़ रहा है। मैंने कहा कि इनके अंगुली में विधायक का भाग्य। चलिए, अपने अपने दावे हैं सभी प्रत्याशियों के, सभी नेताओं के, लेकिन ये तो जनता आज तय करने जा रही है, क्योंकि आज हो रहा है उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का चुनाव, जहां 11 जिलों की 61 सीटों पर चुनाव हो रहा है, मतदान डाले जा रहे हैं और साथ ही 692 उम्मीदवार हैं जो अपनी किस्मत का आज फैसला होते देख रहे हैं। 5वें चरण में आज प्रतापगढ़ में भी वोटिंग हो रही है। यहाँ की कुंडा सीट से सपा प्रत्याशी पर हमला हुआ है और इस हमले के आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं। उनके इसी सीट पर लड़ने वाले प्रत्याशी राजा भैया पर, और इस पर ज्यादा अपडेट देंगे इस हमले पर हमारे ब्यूरो चीफ यूपी के वीरेश पांडे जी। वीरेश जी, बताएं क्या स्थिति है मौके पर, क्या सिचुएशन अंडर कंट्रोल है? देखिए, गुलशन यादव पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और उनका कहना है एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में एबीपी गंगा से कि हमारे ऊपर हमला हुआ, पथराव हुआ। फिर जब मैंने उनसे पूछा कि ये गाड़ी बुलेट प्रूफ है क्या, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बुलेट प्रूफ नहीं है। हमने कहा ये कांच टूटा भी नहीं है पूरी तरीके से, तो बोले कि मेरे ऊपर गोली चली है, पथराव ही नहीं हुआ, गोली भी चली है। फिर मैंने पूछा कि जब गोली चली है तो ये बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं है, जब बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं है तो गोली का असर क्यों नहीं दिखा। ये तमाम सवालात हमारे थे और मैंने ये भी पूछा कि क्या एसपी से आपने बात की, डीएम से बात की। उन्होंने कहा कि डीएम ने, प्रतापगढ़ के डीएम ने मेरा फोन नहीं उठाया, मैं लगातार उनको फोन कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो कुंडा से चुनाव लड़ रहे हैं, राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उनका कहना है कि 30 साल में पहली बार कुंडा में चुनाव हो रहा है। इसके पहले राजा के खिलाफ लड़ने वाले एक तरीके से केवल नाटक करते थे, बहुत ही सीरियसली वो चुनाव नहीं लड़ते थे। इस बार समाजवादी पार्टी गठबंधन मुझे उतारी है और मैं बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा हूं। गुलशन यादव के बारे में आपको बता दूं कि वो राजा भैया के सबसे खास आदमी, कहा जाता था कि दायां और बायां हाथ दोनों गुलशन यादव, बहुत ही करीबी गुलशन यादव इस बार ताल ठोक रहे हैं राजा भैया के खिलाफ और वो सुरक्षित है। प्रशासन का कहना है, जब मेरी बिल्कुल वीरेश जी, जो सवाल आप भी उठा रहे हैं कि आपने कई मजबूत सवाल उनसे पूछे, जिनके जवाब जब उन्होंने दिए तो शायद थोड़ा संदेह आपको भी लगा, लेकिन देखना होगा कि वे कंप्लेन करते हैं तो इस पर क्या लिया जाता है संज्ञान पुलिस प्रशासन की ओर से। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए।